यूपी विधानसभा चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई है, सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जो यूपी की राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प है, पूरे देश की नज़र यूपी पे रहती है और जैसे ही यूपी इलेक्शन का जो परिणाम आता है वो पूरे केंद्र की राजनीति को प्रभावित करता है और उसको दिशा देता है और पता चलता है कि कौन सी सरकार जो है वो बनने वाली है। तो अभी हम आपको जनता का ओपिनियन जानने हम हापुड़ पहुंचे हैं और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरह से चल रहा है और किस तरह से नोटबंदी का लोगों पर असर पड़ा है, नोटबंदी को वो किस तरह देख रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नोटबंदी जब से हुई है आपको क्या कुछ तकलीफें हुई हैं? देखो जी, नोटबंदी में गरीब आदमी परेशान हुआ और बैंक वालों ने बेईमानी करके मालदार लोगों को फायदा पहुंचाया। नोटबंदी में गरीब आदमी परेशान हुआ और बेरोजगार हुआ। 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने बाद अब कुछ हालात सुधरे हैं या आपको लगता है कि वैसे ही बने हुए? अभी हालात ऐसे के ऐसे ही हैं, हालात नहीं सुधरे हैं अभी। आपको क्या लगता है जो नोटबंदी हुई है उससे बीजेपी को कुछ फायदा मिलेगा या उसका नुकसान होगा? नुकसान ही नुकसान है, गरीब आदमी को तो कोई चाहता ही ना। कुछ हालात सामान्य हुए 2 महीने बाद ना हुए। नोटबंदी से क्या कुछ असर दिखेगा चुनाव पे? तो जी मुझे तो कुछ असर दिखाई दे रही ना इसमें, इस बात में तो अब भी मनमानी कर रहे हैं, बैंक तो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अब भी 24,000 दे रहे हैं तो पूरे हफ्ते में। अभी आपकी समस्याएं कुछ कम हुई 2 महीने बाद? समस्या कुछ भी कम ना हुई जी, अब भी जाओ तभी ये भी है ऐंठ मैठ ही दिखावे अभी भी। तो आपको क्या लगता है अभी जैसे 11 फरवरी को पहले चरण में हापुड़ में चुनाव है तो उसका असर किस तरह देखते हैं? अरे हमें तो मोदी ने तो गरीब आदमी परेशान ही करे हैं। बताओ क्या फ़ायदा करा मोदी ने? जो रईस आदमी है वो तो आज भी लाइन में ना लगे ना कल लाइन में लगे। लेकिन उनका कहना है कि लोग तो हमारे साथ हैं, तो वो कौन से लोग? कहने को क्या, तो दुनिया है इसका तो सब देखा जाता है, लेकिन आदमी जो गरीब आदमी परेशान हुआ वो किसी की सरकार में परेशान नहीं हुआ इतना। आपको क्या लगता है जो चुनाव आने वाला है यूपी चुनाव में किस तरह से सरकारें जो हैं सक्रिय हुई हैं? आप कौन सी सरकार आपको लगता है कि ज़्यादा सही आपके लिए है? केवल मायावती। आपको क्यों लगता है मायावती? किस आधार पे आप कहते हैं कि मायावती? उनका कानून अच्छा लगता है मुझे। जो उनका कानून है एकदम इतना सख्त है जो कोई सी सरकार नहीं ला सकती, जो केवल मायावती सरकार ला सकती है। आपको क्या लग रहा है नोटबंदी से क्या कुछ असर दिखा है आपको? कुछ भी ना हो रहा। आपकी समस्या कम हुई? ना वो बिल्कुल भी ना हुई। क्या कैसी तकलीफें हुई आपको? पैसा ना मिल रहा और क्या। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। महिलाओं की लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र। महिलाएं हैं हमारे साथ कुछ, उनकी जो कितनी भागीदारी है लोकतंत्र में और वो किस तरह के प्रशासन से खुश होती हैं, किस तरह की सरकार वो चाहती हैं, कौन सी सरकार में वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी जब से हुई आपको क्या कुछ तकलीफें हुई? सभी तकलीफ हो रही है। जब हाथ में पैसा नहीं, कुछ काम चल रहे नहीं, सब ठाली पड़े हैं, खाने की पहनने की सभी परेशानी है। आपको क्या लगता है कि 2 महीने हो गए, हाँ। 2 महीने बाद कुछ सुधार हुआ? कुछ भी ना हो जाओ, क्या हो जाओ, मोदी से क्या फायदा हो रहा है? महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जो नोटबंदी जो है, नोटबंदी लगता है इस बार यूपी चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगी, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। सबसे ज्यादा जो असर हुआ है नोटबंदी का वो महिलाओं पे हुआ है। उनकी जो जमा पूंजी थी, जो वो अपने घर खर्च के लिए जमा करके रखी थी, लोगों ने काफी जोक भी उस पर बनाए, लोगों ने खूब मजाक भी उड़ाए कि महिलाओं ने चोरी की है, ये किया है, वो किया है। वो कहीं लेके नहीं जाती हैं, वो पैसा वो अपने आप के घर में ही खर्च करती हैं। तो महिलाओं पर नोटबंदी का किस तरह से असर हुआ है? तो आपको क्या लगता है 2 महीने बाद भी कुछ हालात सामान्य हुए? जब हमारे पास पैसा ही ना कमा लेंगे तो खा लेंगे। क्या कुछ काम करती हैं आप? काम करें, हाँ। क्या काम करती हैं? मजदूरी करें। तो आपको क्या दिक्कतें आई जब से नोटबंदी हुई? क्या कुछ तकलीफ? सब चीज की दिक्कत आ रही है। जब हिले नहीं लग रहे, पैसा नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। रूखी रोटी खा रहे और पैसा नहीं दे रहा। वो काम वाले भी यूँ कहते मैं कि हम पैसा कहाँ से दे, मैं जब हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो पुराने नोट है, पुराने नोट दिखावे। जब पुराने नोट, अभी आपको पुराने नोट दिए जा रहे थे? पुराने नोट अब जब बैंकों में नहीं चल रहे तो मजदूर आदमी को मिल भी नहीं रहे और आदमी भी 10 दिन से घर में खाली पड़े हैं। लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं कि जनता तो हमारे साथ है। मोदी जी जो होंगे साथ वो होंगे साथ, जिनके पास काला धन है, जिन उनके तो हो गए। बैंकों में जाते हैं, फोन पे बात करते हैं, उनके तो हो जाते हैं बराबर। बस 10 बार बैंक में गए मगर 1-2 बार बस 2000 से फालतू
निकल ही नहीं रहे हैं, ये कह के अब तो 2 महीने हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कुछ हालात कुछ भी सुधार नहीं आया 2 महीने में, ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिला हमें तो। आपको क्या लगता है कि नोटबंदी से आप पे क्या कुछ असर पड़ा? खूब दिक्कत हुई है, क्यों ना हुई है दिक्कत, कहाँ नोट मिले हैं। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन से राज्य में है? महिलाएं तो सुरक्षित पता ना कौन से राज्य में होंगी, पर मोदी के में तो है ना अभी तो फिलहाल में। मायावती को वोट करेंगे हम तो। आप उनको किस आधार पे वोट करें? क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं तो उन पे मायावती ने ऑब्जेक्शन उठाया कि हाँ ये जब से अखिलेश की सरकार है जब से तो ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। चुनाव की घोषणा होते ही 11 फरवरी को पहले ही चरण में चुनाव है हापुड़ में। हमने कुछ लोगों से उनकी राय जानी कि उनको नोटबंदी को वो कैसे देखते हैं, नोटबंदी का उन पर क्या कुछ असर पड़ा है। जो ओपिनियन पोल आप टीवी पर देखते हैं उस पर आप भरोसा मत करिए, क्योंकि वो लोगों की राय नहीं है, लोगों की ओपिनियन नहीं है। हम आपको लगातार लोगों का ओपिनियन दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम हापुड़ में थे, हापुड़ में आए और लोगों का ओपिनियन जाना कि वो किस तरह से नोटबंदी को देख रहे हैं और किसकी सरकार आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, हापुड़।